आराध्या फिल्म्स के ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखने के लिए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अर्शीब दुल्हा के आरती उतारू सखी, शिव दुल्हा के आरती उतारू सखी, बाबू रहवा के आरती उतारू सखी, बाबू मैना जी जब आरती के लिए चली हैं, जैसे ही भोलेनाथ के करीब पहुंची, जैसे ही भोलेनाथ के करीब पहुंची, नाग ने जैसे ही देखा, नाग देवता की दृष्टि पड़ी, ऐसी फुटकार मारी कि मैना जी थाल पटक कर भाग गई वहां से। कोई आरती वारती नहीं हुई। बाबा भोलेनाथ से कहा, सरकार दूल्हे का सम्मान किया जाता है, आपको तो नगर में आने से पहले मालिन ने पीटा, अब यहाँ आकर भी सासू माँ ने बड़ा अपमान किया। अपमान कहा, और नहीं तो क्या? कहा कैसे? कहा सासू माँ आपका परीक्षण करती, लेकिन परीक्षण तो नहीं किया। कहा तो आपका परीक्षण होना चाहिए कि नहीं? भोलेनाथ ने बड़ी अच्छी बात कही। भोलेनाथ ने कहा, सुनो, जैसे ही हमारी सासू माँ दीप लेके हमारा परीक्षण करना चाहिए तो उनकी दृष्टि हमारे ललाट पर पड़ी और सासू माँ ने विचार किया कि जो चंद्रमा को अपने ललाट पे धारण किए हुए हैं, उसे सामान्य दीपक की क्या जरूरत? का तो चरण तो धोना चाहिए, चरण प्रक्षालन करना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा, अरे जैसे ही मेरी सासू माँ लोटे में गंगा जल लेकर मेरा चरण प्रक्षालन करने आई तो उनकी दृष्टि हमारे मस्तक पर पड़ी और सासू माँ ने विचार किया कि जो साक्षात गंगा को अपने जटे में समेट कर
मस्तक पे बिठाए हुए हैं, इसे इस लोटे की जल की क्या आवश्यकता, इसलिए हमारा कोई अपमान नहीं हुआ, हमारा तो सम्मान ही सम्मान हुआ है। अब भोलेनाथ करे तो करे क्या, सारी बाराती और बाबा भोलेनाथ दरवाजे हैं। अंदर में माता मैना रो रही है, बिलख रही है, विलाप कर रही है। माताओं का एक निजी स्वभाव होता है, जैसे अपनी बेटी के होने वाले, अपनी बेटी के होने वाले ससुराल को, उनके घर को, उनके दामाद को, सासू माँ तो कोई जाती नहीं, आज की बात छोड़ दीजिए, लेकिन पहले का ये नियम था कि परिवार के पुरुष जन ही लड़के को देखते थे, घरवार देखते थे। अब तो दोनों तरफ की दोनों पार्टी भी रहती है, यहाँ तक कि लड़के लड़की भी रहती है। अब टेंशन नहीं है। और माता पार्वती का विवाह, देखिए बेटियों के विवाह में माता ज्यादा सजग रहती है। बेटे का विवाह हो तो भाई बहू आएगी और बेटा लाएगा तो बात तो माननी ही पड़ेगी, लेकिन बेटियों का विवाह माताएं जैसे तैसे नहीं करना चाहती। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बिटियां जिस घर में ब्याही जाए वो राजकुमार हो, राजघराना। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारी बेटी साधारण घर में नहीं ब्याहे, सुख समृद्धि हो, सम्मान हो, सारी सुख सुविधा हो, जहां बेटी का ससुराल हो, जिस घर में बेटी का विवाह हो। कोई नहीं चाहते कि महलों में बेटी जाए। बेटी कहाँ जाए? महलों का राजा मिला, अरे रानी बेटी राज करेगी। सच्चा मैना जी की भी यही स्थिति है। मैना जी भी सोच रही है और मानो श्राप दे रही है नारद को। अरे ओ नारद, अरे नारद कर में काह बिगाड़ा, बसत भवन जिन मोर उजाड़ा। समझ में नहीं आता। बांझ की जान अरे प्रसव के पीड़ा, पर घर घालक लाज न भीरा। एक बांझ स्त्री क्या जाने प्रसूति की पीड़ा क्या होती है। नारद बांझी तो है, इसे क्या बेटा बेटी है? क्या बिगाड़ा मैंने नारद का, भवन बसत जिन मोर उजाड़ा। इसलिए मैं नारद को क्या श्राप दूं, कौन सी गाली दूं? लेकिन नारद जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे देवी, जिससे आपकी बिटिया ब्याही जा रही है वो व्यक्ति साधारण नहीं है, तो का वो तो साक्षात है। अरे सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। ये तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर सदा शिव प्रिया है। इसलिए आप चिंता न करें। माता मैना कहती है अपने पति राजे हिमांचल से कि चाहे जो भी हो जाए, अपनी बेटी को मैं उस कंगाल के साथ नहीं जाने दूंगी। लेकिन नारद जी ने कहा, हे देवी, आपको याद रहना चाहिए मैंने इसका लगन पत्री बनाया है। लगन पत्री मैंने ही इसका बनाया है
और एक कवि ने कितने सुंदर शब्दों में लिखा का एक तरफ सारे नर नारी हो गए, नारद जी हो गए, और एक तरफ माता मैना खड़ी रही कि जो घर वैकुल होए अनुपा। यदि घर वर सब अनुकूल हो और अनुपा जिसकी कोई उपमा नहीं दी जाए, इतनी सुंदर सुख समृद्धि धन धान्य हो, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन नारद जी कह रहे नहीं, हमारी बात मानिए माता जी। मगर एक कवि ने क्या कहा, अरे लगन उचारे नारद बाबा। नारद जी कह रहे माँ जी हमारी बात मान लीजिए। लगन निकाले नारद बाबा, अरे देख गौरी के गौरी जी की हस्तरेखाएं देखकर नारद बाबा ने कहा, हे माता मैना, अरे गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ। लगन उचारे नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, लगन निकाले नारद बाबा, देख गौरी के गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ। मुश्किल से दुल्हा हुए हैं राजी, बीच में माने ना गौरी के माजी, बीच में माने ना गौरी के माजी। मेरी बेटी कभी न देगी, मेरी बेटी कभी न देगी शिव के हाथ में हाथ। माता मैना कह रही है, सुनो नारद, चले जाओ यहाँ से। दुल्हा राजी हुए, हमें नहीं राजी बाजी करना, हम अपनी बिटिया के हाथ को शिव के हाथ में नहीं जाने देंगे। नारद जी ने भीड़ की ओर देखा और सब लोगों को देखकर कहा, क्यों? अरे गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ।
की भक्ति के मगन रहेंगे, लेकिन हमारी गौरी का क्या होगा? अपने को भगिया चबाए, पार्वती को भूख सुलाए, पार्वती को भूख सुलाए। क्या खाएगी तेरी गौरी, क्या खाएगी तेरी गौरी, पके न रोटी भात। वहाँ रोटी भात तो पकता नहीं, तो हमारी गौरी क्या खाएगी? हम नहीं जाने देंगे। नारद बाबा ने कहा, माँ जी अभी जनता से पूछो क्या? अरे गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, गौरी तो जाएगी भोले मर जाएगी तो मैं तो अनाथ ही हो जाऊंगी ना, इसलिए बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। नारद बाबा ने हाथ हिलाया, कहा माँ जी अरे गौरी तो जाएगी भोले बाबा के साथ, 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 भोले बाबा के साथ, भोले बाबा के साथ। आखिर माता पार्वती आगे आई और कहा कि जमीले हो मातो कलंक करुणा। हे माँ, जन्म जन्मांतर के कर्म कर्तव्य से व्यक्ति सुख और दुख का भागी बनता है। जमीले हो मातो कलंक करुणा, अरे परिहरम अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमारे, जाब जहाँ पाओ तही। हे माँ, आपको पता नहीं पर सच तो ये है कि जन्म कोटि लगी रगड़ हमारी, 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 जन्म
जन्म जन्मांतर कल्पांतर हमारी यही तो तपस्या है कि या तो शिव से विवाह करूंगी या कुमारी ही रह जाऊंगी। माता मैना को समझाया गया और सबने मिलकर फिर बाबा भोलेनाथ का परीक्षण किया और परीक्षण के बाद सारे दूल्हे को और बारातियों को सबको जनवासे की ओर लेकर चली। बाबा भोलेनाथ चूंकि दूल्हा है, उसे जनवासे में एक सुंदर भवन में ले आकर दूल्हे सरकार को बिठाया गया। दूल्हे सरकार वहां विराजमान हुए और आइए इससे पहले कि गौरी जी का विवाह, जिसने बेटी का कन्यादान नहीं किया, शास्त्र के अनुसार वो व्यक्ति ऋणी रहता है, अपनी ना हो तो दूसरी का भी। आज कन्यादान की विधि अभी बाकी है। राजा हिमांचल, महारानी मैना दोनों कन्यादान करेंगी, बड़ा सौभाग्य है उनका। लेकिन आपको पता है ये कोई वस्तु नहीं, अरे मैं तो बाबुल तेरे, बेटियां प्रश्न भी तो करती हैं, अंगने की गई गा, अरे जहां भेज दो बंद जाऊं, अरे लखिया बाबुल मोरे, काहे को भेजी विदेश, मगर बिटिया को तो भेजना ही पड़ता है। कन्यादान में महाराज हिमांचल और मैया पार्वती आई है और कन्यादान हुआ है। आज बाबा भोलेनाथ जो जगत जनताधार है, जो 3 लोकों के स्वामी हैं, सच में भोलेनाथ बड़े भोले। बाबा भोलेनाथ उसके ऊपर कृपा बरसाते हैं। अरे तू ही कहीं राम है, तू ही कहीं श्याम है, तू है गंगा धाम में, तुझ में गंगा धाम में, तुझ में गंगा धाम में, तुझ में गंगा धाम है, जितने गर्दन में तारे सब में तेरा नाम है, बोल सारे एक साथ जय जय बाबा बैजनाथ, बोल सारे एक साथ जय जय बाबा
भोलेनाथ समस्त बाराती समेत पहुंच चुके हैं जनवासे में और बड़ी विचित्र बारात है। ऐसी अद्भुत बारात आज तक देखी नहीं थी। कहा आज महादेव की शादी है। ये कोई राम जी की नहीं, अरे देवा के हैं देव, आज महादेव की शादी है। आज महादेव की शादी है। आज महादेव की शादी है। जब खाने लगे शोर मचाने और परोसने वाले सब देख देख घबराए। भूत क्या बोल रहे थे? अरे लाओ लाओ मुझे और लाओ, लाओ लाओ मुझे और लाओ। सब देख देख घबराए। और सुना नहीं परोसने वाले कोई नजर न आए, बस हाथ हिलाए, ये आवाज लगाए। कोई नजर न आए, बस हाथ हिलाए, ये आवाज लगाए। लाओ लाओ मुझे और लाओ, लाओ लाओ मुझे और लाओ। समझ गए साथी भोलेनाथ की शादी है। आज महादेव की शादी है। आज महादेव की शादी है। आज भोलेनाथ 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 की शादी है। परीक्षण के बाद मंडप की ओर दूल्हे दुल्हन को ले जाया गया, लेकिन हमारे आपके यहाँ एक रिवाज है नौनिया का। मंडप पर जाने से पहले नौनिया नेग मांगती है। नौनिया ने कहा, सरकार हमने सुना है कि आप बड़े महादानी हो, तो का पहले हमारा नेग चुकाए दो तब आगे जाना। नेग कहा? अरे भाई नेग में क्या दिया जाए? तो नौनिया ने कहा कि नेग के चुकाई दुल्हा, अरे पहले चुकैहा हो तब जाने दूंगी। पहले नेग चुका दो तब जाने दूंगी। अरे दिया दुल्हा ने
चुका हो तब जाने दूंगी। नेग में क्या मांगा? सोना चांदी हीरे जेवरात। नौवा से पिया हो तब जाने चाहिए। अच्छा, लेकिन अब दक्षिणा की बारी आई। नौनिया ने कहा सरकार जल्दी से दक्षिणा पूरी करो। भोलेनाथ ने कहा कि तो चलो आंचल फैलाओ। अब भोलेनाथ ने सोने जैसे चमचमाते हुए सांप से कहा कि अपने पूंछ को मुंह में ले लो। अब सांप ने पूंछ को मुंह में ले लिया। उठाया भोलेनाथ ने, उठाया सोने जैसा मोटा ताजा चमचमाता हुआ सांप। बेचारा नौवा दूर से कह रहा, सुनो इस सांप इस सोने के हार को तिजोरी में रखना और चाबी साथ लेकर आना, इधर उधर मत रखना, जीवन भर की कमाई है। पंडित जी ने कहा दूल्हे सरकार नौनिया से 2 गुनी हमारी दक्षिणा होगी, इसलिए हमें भी दक्षिणा चाहिए। भोलेनाथ ने कहा पहले नौनिया तो सही सलामत आ जाए, दक्षिणा वापस रख के। चली नौनिया तेजी से, चलते चलते जब कुछ दूर गई तो सांप ने सोचा कि अपना परिचय करा दे। सो धीरे धीरे मुंह से अपने पूंछ को निकाला। अब तो वो लंबा हो गया, अब वो आंचल में संभलेगी नहीं। नौनिया ने सोचा थोड़ा संभाल लेते हैं, और जैसे ही संभालने के लिए आंचल फैलाया कि नाग देवता ने फन फैलाया। ऐ महाराज पटक दिया नौनिया ने नीचे और भागी मंडप की ओर जहाँ पंडित जी की लड़ाई हो रही थी। पंडित जी कह रहे थे 2 गुनी दक्षिणा। नौवा ने कहा चाबी कहाँ रखी? चाबी। नौनिया ने कहा चुप रहो, जान है तो जहान है। वो कोई सोने का हार मार नहीं था, का तो वो मोटा ताजा सांप ही मेरे आंचल में दे दिया था दक्षिणा के रूप में। तो ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं। भोलेनाथ ने कहा पंडित जी अब आप भी अपनी दक्षिणा ले लीजिए। पंडित जी ने कहा सरकार जब नौनिया को दक्षिणा पची ही नहीं तो हम क्या करें दक्षिणा लेके, पहले विवाह करा देते हैं, बाद में दक्षिणा ले लेंगे। अब विवाह की क्रिया जैसे ही प्रारंभ हुई, गांठ बंधी। पंडित जी ने कहा भोलेनाथ विवाह में एक नियम है कि अपने बाप दादाओं का नाम बताना पड़ता है। भोलेनाथ आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कहा? नारद जी ने कहा भोलेनाथ है तो नहीं, लेकिन विष्णु का बता दीजिए। पंडित जी ने पूछा नाम जल्दी से बताएं। भोलेनाथ ने कहा पिता का नाम विष्णु। अच्छा अच्छा, तो आपके दादाजी का नाम? का दादाजी का नाम? बोले हाँ। का दादाजी का नाम ब्रह्मा। चलो बहुत अच्छी बात। पंडित जी ने कहा सरकार एक पीढ़ी भूल गए, एक दादाजी का जो नाम है वो परदादा का नाम बताइए। आपके एक पीढ़ी का नाम पूछना भूल गए, बताइए आपके परदादा का नाम। भोलेनाथ ने कहा पंडित जी पिता का नाम विष्णु, दादा का नाम ब्रह्मा, और सबके परदादा हम ही हैं, इसलिए जल्दी से विवाह करो। बोलिए उमापति महादेव की। अब तो भोलेनाथ और मैया पार्वती दोनों की गांठ बंधी, और गांठ बंधने के बाद भावरी होने लगी, जैसे कि हमारे आपके यहाँ भावरी होती है ना। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए जाते हैं हमारे हिंदू धर्म में, और 7 जन्म में 7 रस्में होती हैं, 7 वचन होता है। बबुआ हो बबुआ, पहुना हो
बाबा भोलेनाथ और मैया पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। कोहबर और माता पार्वती की विदाई हुई, क्योंकि आपको पता है कि संसार में बेटी चाहे किसी की भी हो, बिटिया को माँ का घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। और राजा हिमांचल जिसने भोलेनाथ से विवाह तो किया, भोलेनाथ ने ना दहेज में कुछ लिया और ना देने दिया, क्योंकि शिव बसही कैलाश तो बाबा भोलेनाथ मैया। लेकिन भोलेनाथ की जब विदाई हुई कैलाश पर्वत, तो शिव बसही कैलाश